हनुमान जी को कलयुग में सबसे प्रमुख देवता माना जाता है। रामायण के सुंदरकांड और तुलसीदास की हनुमान चालीसा में बजरंगबली के चरित्र पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। इसके अनुसार हनुमान जी का किरदार हर रूप में लोगों के लिए प्रेरणादायक है। हनुमान जी के बारे में तुलसीदास जी लिखते हैं, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। यानी हनुमान जी में हर तरह के कष्ट को दूर करने की क्षमता है। आज हम आपको बता रहे हैं हनुमान जी के कुछ खास गुण, जिन्हें अपनाकर आप अपने सभी कष्ट को दूर कर सकते हैं और आप अपने जीवन को बहुत ही बेहतर बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दिव्यांश दिव्य, जीवन की सत्यता की खोज। आपके प्रोफेशनल जीवन में यह गुण काफ़ी काम आएंगे और इन गुणों को अपनाकर आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे पहला गुण है संवाद कौशल। सीता जी से हनुमान जी पहली बार रावण की अशोक वाटिका में मिले। इस कारण सीता जी उन्हें नहीं पहचानती थी। एक वानर से श्री राम का समाचार सुन वह आशंकित भी हुई, परंतु हनुमान जी ने अपने संवाद कौशल से उन्हें यह भरोसा दिला ही दिया कि वह राम के ही दूत हैं। सुंदरकांड में इस प्रसंग को विस्तृत रूप में बताया गया है। दूसरा गुण है चतुराई। हनुमान जी ने समुद्र पार करते समय शूरसा से लड़ने में समय नहीं गंवाया। शूरसा हनुमान जी को खाना चाहती थी। उस समय हनुमान जी ने अपनी चतुराई से पहले अपने शरीर का आकार बढ़ाया और अचानक छोटा रूप कर लिया। छोटा रूप करने के बाद हनुमान जी शूरसा के मुंह में प्रवेश करके बाहर वापस आ गए। हनुमान जी की इस चतुराई से शूरसा प्रसन्न हो गई और उनका रास्ता छोड़ दिया। चतुराई की यह कला हम हनुमान जी से सीख सकते हैं। तीसरा गुण है आदर्शों से कोई समझौता नहीं। लंका में रावण के उपमन में हनुमान जी और मेघनाद के मध्य हुए युद्ध में मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी चाहते तो वह इसका तोड़ निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह ब्रह्मास्त्र का महत्व कम नहीं करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र का तीव्र आघात सह लिया, हालांकि यह प्राण घातक भी हो सकता था। तुलसी जी ने इस पर हनुमान जी की मानसिकता का सूक्ष्म चित्रण किया है। अगला गुण है बहुमुखी भूमिका में हनुमान। हम अक्सर अपनी शक्ति और ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं और कई बार तो वहाँ भी जहाँ उसकी आवश्यकता भी नहीं होती। हनुमान चालीसा में लिखा है, सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, विकट रूप धरी लंका जरावा। सीता के सामने उन्होंने खुद को लघु रूप में रखा क्योंकि वहाँ पर वह पुत्र की भूमिका में थे, परंतु संहारक के रूप में वह राक्षसों के लिए काल बन गए। एक ही स्थान पर अपनी शक्ति का दो अलग अलग तरीकों से प्रयोग करना हनुमान जी से सीखा जा सकता है। अगला गुण है समस्या नहीं समाधान स्वरूप। जिस समय लक्ष्मण रणभूमि में मूर्छित हो गए, उनकी प्राणों की रक्षा के लिए हनुमान जी पूरा पहाड़ उठा लाए क्योंकि वह संजीवनी बूटी नहीं पहचानते थे। हनुमान जी यहाँ हमें सिखाते हैं कि मनुष्य को शंका स्वरूप नहीं वरन समाधान स्वरूप होना चाहिए। अगला गुण है आत्ममुक्ता से कोसों दूर। सीता जी का समाचार लेकर सकुशल वापस पहुँचे श्री हनुमान जी की हर तरफ प्रशंसा हुई, लेकिन उन्होंने अपने पराक्रम का कोई किस्सा प्रभु राम को नहीं सुनाया। यह हनुमान जी का बड़प्पन था, जिसमें वह अपने बल का सारा श्रेय प्रभु श्री राम के आशीर्वाद को दे रहे थे। प्रभु श्री राम से लंका यात्रा वृत्तांत पूछने पर हनुमान जी ने जो कहा, उससे भगवान श्री राम भी हनुमान जी के आत्ममुक्ता विहीन व्यक्तित्व के कायल हो गए। अगला गुण है नेतृत्व क्षमता।
समुद्र में पुल बनाते वक्त अपेक्षित कमजोर और उच्च श्रृंखल वानर सेना से भी कार्य निकलवाना उनकी विशिष्ट संगठनात्मक योग्यता का परिचायक है। राम रावण युद्ध के समय उन्होंने पूरी वानर सेना का नेतृत्व संचालन प्रखरता से किया। अगला गुण है समर्पण। हनुमान जी एक आदर्श ब्रह्मचारी थे। उनके ब्रह्मचर्य के समक्ष कामदेव भी नतमस्तक थे। श्री हनुमान के व्यक्तित्व का यह आयाम हमें ज्ञान के प्रति समर्पण की शिक्षा देता है। इसी के आधार पर हनुमान जी ने अष्टसिद्धियों और सभी नवनिधियों की प्राप्ति की। अतः यह स्मरण रहे कि बुरा करने का विचार आए तो कल पे टालो, और अच्छा करने का विचार आए तो आज ही कर डालो। विचार बहते हुए जल की तरह है, अगर गंदगी मिलाओगे तो नाला बन जाएगा और सुगंध मिलाओगे तो गंगा जल बन जाएगा। जय श्री कृष्ण।